ओम शांति। सो 3 जून 71 की मुरली है और मुरली का टाइटल है निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। निरंतर योग युक्त कैसे बनेंगे? जब हम कमल पुष्प के आसन पर बैठेंगे। तो बाबा ने कहा कि आज भट्टी का दिन है और भट्टी के दिन अर्थात माना क्या, जीवन के फैसले का दिन। भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। भट्टी में हमें क्या मिलती है? गिफ्ट, बाप दादा और अनन्य बच्चों के द्वारा। कौन सी गिफ्ट है वो? बुद्धि का परिवर्तन। हमारी बुद्धि क्या बन जाती है? सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। तो अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बुद्धि से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अव्यक्त स्थिति या योग युक्त स्थिति। तो गिफ्ट कौन सी हमें मिलती? बाप दादा और अनन्य बच्चों द्वारा भट्टी में दिव्य सतोगुणी बुद्धि। तो बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो जीवन के फैसले का दिन होता है भट्टी मना। तो वो कैसे होगा जीवन का परिवर्तन? जब बुद्धि का परिवर्तन। तो सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट, उससे क्या होता है? जो परिवर्तन है वो बहुत सहज और जल्दी हो सकता है। ज्ञान स्वरूप बनने के लिए हम भट्टी में जाते हैं। तो बाबा हमें बार बार प्रश्न पूछकर हमारा थिंकिंग चालू करते हैं, विचार सागर मंथन, कि हम भट्टी में क्यों जाते हैं। ये हर रोज हम मुरली, अव्यक्त मुरली का भी रिवीजन क्यों कर रहे हैं, अध्ययन क्यों कर रहे हैं, है ना? ये हमारी हर रोज भट्टी होती है, ताकि जिससे हमारी जो बुद्धि है उसका परिवर्तन हो जाए, दिव्य सतोगुणी बुद्धि, और ज्ञान स्वरूप हम बन जाए, जिससे हम क्या कर सकते हैं? जिससे हम सदा योग युक्त रह सकते हैं, अव्यक्त स्थिति में रह सकते हैं, जीवन का परिवर्तन होगा। तो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए हम भट्टी में बैठते हैं, है ना? कि सदा मुझे निरंतर, है ना, पूरा जीवन हर घड़ी हर सेकंड योग युक्त रहना है। निरंतर योग युक्त बनने के लिए बाबा सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है। तो सहज युक्ति, सदा योग युक्त बनने के लिए बाबा हमें आसन देते हैं। कौन सा आसन है वो है कमल पुष्प का आसन। अभी नेचुरली कमल पुष्प के ऊपर हमें बैठना है या खड़ा होना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या बनना होगा? लाइट। तो जैसे सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे, तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। हमारी स्थिति भी कैसे होनी चाहिए? कमल पुष्प के समान, कमल आसन। कमल का पुष्प बन इस आसन पर स्थित स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना होगा? अपने को लाइट बनाना पड़े। लाइट माना क्या? हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। तो कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना। तो इस पर अभी स्थित रहेंगे कमल आसन पर, तो क्या होगा? भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। सदा अभी कमल आसन पर हल्के होकर रहेंगे, बैठेंगे, तो फिर भविष्य में राज्य सिंहासन भी कायम रहेगा। तो क्या करना होगा हल्का बनने के लिए? बाबा ने कहा सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाना है खुद को। तो कैसे बनेंगे? कौन से बोझ? बाबा ने 4 बोझ बताए। तो जो भी बोझ हो वह सभी प्रकार का बोझ भट्टी में खत्म करके जाना। कौन से है? मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीजों प्रति आकर्षित होने का बोझ, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ। तो ये 4 सभी प्रकार के बोझ कहो, बंधन कहो, उन्हों को खत्म करने के लिए भट्टी में हम बैठे हैं। तो भट्टी में क्यों बैठे हैं? हमारे पुराने संकल्प, संस्कार, है ना, दुनिया की विनाशी चीजों की तरफ आकर्षण, फिर लौकिक संबंध की ममता, तो ये सारे बंधन बोझ समाप्त करने हैं। तो क्या बन जाएंगे? एकदम हल्का। तो जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस यह भट्टी है। संस्कारों को परिवर्तन में लाकर, है ना, संस्कारों को हम परिवर्तन लाएंगे। और संस्कार परिवर्तन किसके हो सकते हैं?
जो ओरिजिनल गोल्ड होता है तो वो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो हम सभी सच्चा सोना बनकर, जिसमें कोई खाद नहीं, तो फिर संस्कारों को मोल्ड करना, परिवर्तन करना इजी होगा। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल बताया दूसरा, एक तो गोल्ड का, सच्चा गोल्ड बनना है, और दूसरा क्या है, वृक्ष को जो नए नए पत्ते आते हैं वो कोमल होते हैं। तो जो कोमल संस्कारों वाले होते हैं, है ना, जिनके संस्कार बहुत सख्त नहीं हुए हैं, बहुत कड़े संस्कार नहीं, तो ऐसे संस्कार परिवर्तन करना भी इजी हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, चार ये जो बोझ है, स्वभाव, संकल्प, संस्कार, फिर पुरानी जो दुनिया की चीजें, आकर्षण, और संबंधियों का की ममता, ये बोझ समाप्त करेंगे, हल्के बनेंगे, कमल पुष्प के आसन पर रहेंगे निरंतर, तो निरंतर योग युक्त बन सकते हैं। फिर दादी जी मद्रास सर्विस पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही है। तो जैसे आज दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस है, और मुरली में भी बाबा ने दादी को याद किया। तो जो विश्व के राजे बनने वाले हैं, उन्हों की विशेषता क्या है, वह सर्व आत्माओं को राजी रखेंगे। फिर बाबा ने सीता माता जो बैठी थी वो भी छुट्टी ले रही थी, तो शायद वो बीमार भी रहेंगी। तो बाबा ने उस पे फिर जो महावाक्य उच्चारण किए, क्या कहा बाबा ने, समर्थ आत्मा समझ शरीर को देख रही हो। हाँ, तो क्या करना है, जब भी तन का पेपर आएगा तो समर्थ आत्मा समझ तन को देखना है। कौन सी स्थिति में स्थित होना है, साथी और साक्षी। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से क्या होगा, साक्षी रहेंगे तो शक्ति मिलती। जैसे देखो, कोई कमजोर होता है तो हम क्या चला लगाते हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ाते हैं शक्ति के लिए। तो साक्षी अवस्था माना शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते, साक्षीपन की अवस्था शक्ति है ना, ग्लूकोज जैसे वो शक्ति भरने का काम करती साक्षी अवस्था में रहने से। और दूसरा क्या है, साथी, बाबा को सदा साथ रखेंगे। तो क्या होगा, साथी बाबा को रखने से खुशी की खुराक मिलती रहेगी। तो जो बीमार होते हैं उनको ग्लूकोज शक्ति मिली और खुराक मिला, तो क्या बन जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो क्या बन जाएंगे, निरोगी। तो साक्षीपन की शक्ति और बाबा के साथी बनने की खुशी का खुराक। तो शक्ति रूप न्यारी और प्यारी, तो इस स्थिति, तो यह स्थिति इतनी पावरफुल है, जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते कीटाणु मारने के लिए। तो ऐसी स्थिति से, पावरफुल स्थिति से क्या होगा, एक सेकेंड में जो विकर्मों के, हाँ, तो जो हिसाब किताब है विकर्मों का, वो क्या होगा, विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाएंगे। तो कौन सी स्थिति हमें बनानी है, साथी और साक्षी, हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे जब विकर्म भस्म होते। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बाबा जैसे सामने जो जिज्ञासु जो आत्माएं होंगे, उस अनुसार फिर बाबा क्या करते हैं, एग्जाम्पल भी देते थे, मुरली चलाते थे। तो हमें भी ऐसे सेवा के लिए समझना है। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाबा को अति प्रिय है। तो क्या करना है, बाबा का अति प्रिय बनने के लिए, एक बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का करना है, समझा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी हमारी 3 जून 71 की मुरली। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। तो कमल पुष्प मना एकदम हल्का बनना है उस पर बैठने के लिए। तो इस मुरली के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओम शांति।